बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आने लगी है, विभिन्न राजनीतिक दलों में उनके भीतर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी से एक नए उम्मीदवार की घोषणा रविवार को की गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा सीट इस बार काफ़ी हॉट मानी जा रही है। कांटी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन यह लड़ाई अभी पार्टी में अंदर खाने चल रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, इन दोनों गठबंधन के विभिन्न घटक दलों में कई उम्मीदवार अपने आप को कांटी विधानसभा क्षेत्र का दावेदार बताने में लगे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आने के वक्त एक दल में कई उम्मीदवार हो सकते हैं। यह हमेशा से देखी जाती है कि एक दल में कई उम्मीदवार अपने आप को दावेदार बताते हैं और जनता के बीच में अपनी चुनावी अभियान को लेकर पहुंचते हैं। बेशक अभी कांटी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आरजेडी के विधायक कर रहे हैं, इसके बावजूद आरजेडी के भीतर कई दावेदार हैं और उनका नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के मरवन प्रखंड में रविवार को अल्पसंख्यक समाज की एक बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मरवन प्रखंड के पूर्व प्रमुख और राजद नेता मोहम्मद मोहसिन आलम ने किया। आपको बता दें कि इस बैठक में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा राजद नेता मोहम्मद समीर आलम उर्फ बबलू के नाम की घोषणा की गई और कहा गया कि इस बार प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मोहम्मद समीर आलम उर्फ बबलू के टिकट के लिए मांग करेंगे। देखिए, आज का जो बैठक है मरवन की धरती पर, जो हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से तमाम माने कि माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी को माने कि बुलाया गया है। और हम लोग का जो आज माने बैठक है, इसमें 27 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी जो आ रहे हैं, उस पर तमाम माने लोगों को माने कि हजारों की संख्या में उपस्थित माने होना है कि मुजफ्फरपुर में माने कि इतिहास बने कि भाई राहुल और तेजस्वी का जो कार्यक्रम है वो सफल हो। और आज यहाँ तमाम लोग माने मिल करके कांटी के माटी के लाल समीर आलम और बबलू को उम्मीदवार माने घोषित कर माने कर रहा है। और पार्टी से माने तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, लालू प्रसाद यादव जी से माने मांग कर रहा है कि भाई नौजवान चेहरा है, इनका माने कि हॉस्पिटल चलता है, गरीब गुरुआ का बहुत सेवा करते हैं, इसलिए कांटी में पार्टी का जो झंडा है 24 में भी इन्होंने, यहाँ तक कि आरजेडी का जो माने कार्यालय चला है, मुन्ना शुक्ला जी जो चुनाव लड़े हैं, उसमें तमाम पार्टी को अपने ओर से नाश्ता माने कराने का और खाना खिला करके और गाड़ी चलवा करके प्रचार प्रसार में इन्होंने सख्ती से माने मदद करने का काम किया है। लेकिन आपका स्थानीय विधायक तो आप ही की पार्टी के हैं। स्थानीय विधायक हमारे पार्टी के हैं, लेकिन इस बार माने कि जनता माने मूड बना लिया कि नहीं भाई, हम लोग को माने अपने माटी का लाल, अपने कांटी का लाल चाहिए। तो आप उनके साथ के कार्ड से लोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, हम लोग उनके साथ माने संतुष्ट है, लेकिन जो माने हम लोग का जो काम होना चाहिए, जो माने वो काम माने कि नहीं हो पाया है, उनकी काफी विरोध है क्षेत्र में। बबलू जी का क्या योगदान है कि आप लोग उनको प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं? बबलू जी का माने योगदान है, समाज सेवी हैं, युवा हैं और माने दिन रात वो समाज का सेवा करते हैं। अगर बबलू जी का टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? टिकट अगर नहीं मिलेगा तो निर्दलीय क्यों लड़ेंगे? निर्दलीय नहीं, हम लोग पार्टी के साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं। हम लोग आरजेडी का जो आएगा सिपाही, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। आप लोग को उम्मीद है कि इस सभा के बाद तेजस्वी यादव आप लोग की बात को सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का चैनल है। इस बार तो भाई बात जब उठती है तो पूरा दुनिया में फैलती है। और यहाँ जो उपस्थिति है लोगों का, जो माने लोग यहाँ पर आकर के अपना अपना राय मशवरा दिए हैं, उससे पूरी उम्मीद है कि इस बार वर्तमान विधायक को टिकट मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? वर्तमान विधायक को अगर टिकट मिलेगा तो फिर विचार करेंगे, समाज से, समाज को बुलाएंगे, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। तो मुसलमान जो है वो आरजेडी से कनेक्ट तो रहता है? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। तो
विधायक भी तो आपके आरजेडी से है, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? देखिए आरजेडी से कनेक्टेड रहता है। अभी मधेपुरा में लोकसभा का चुनाव हुआ है। अब मधेपुरा में जो चुनाव हुआ है उसके बाद मधेपुरा में देखे हैं जो काम करने वाला आदमी चुनाव जीतने का काम किया। जो काम करेगी वो जीतने का काम करेगा। और हम लोग ऐसा माने जमीनी कार्य करता रहेगा लोग, जिसके साथ उसको मजबूती मिलेगा। परिचय बताइए। पूर्व प्रमुख मोहम्मद मोहसिन और पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव। मेरा नाम अशरफ जहांगीर उर्फ निराले, ग्राम पंचायत राज पकरी पकोही मुखिया प्रत्याशी हूँ मैं। और मेरा क्या जनाधार है वो तो लड़ते हैं। मैं इलेक्शन लूज कर गया हूँ, लेकिन कुछ मेरा जनाधार है जो रिकॉर्ड में वहाँ है। अब 100, 200, 50 से लूज कर गया, किस्मत में नहीं था। लेकिन हम लोग आज के बैठक का उद्देश्य ये है कि एक हमारे समाज का उभरता हुआ नौजवान जो हमारे प्रमुख जी हैं, इनका भतीजा है बबलू, इसने जो है यानी कि सिमना हॉस्पिटल कायम किया। और ये मरमन प्रखंड के अंदर जितने भी गांव आते हैं वहां से जो भी गरीब गुरबा आता है जो पैसा देने के लायक नहीं है तो उसको लूटने का काम नहीं किया जाता। अगर जिसको नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम हुआ है, ऑपरेशन का काम हुआ है। और जनता के सेवक है और यहाँ का नौजवान है और वो चुनाव लड़ना चाहता है। भगवान ने, ईश्वर ने उसे किसी चीज़ का, पैसे कौड़ी, मान सम्मान, गाड़ी घोड़ा, किसी चीज़ का कमी नहीं है। वो निहित भाव से, समाज सेवा करने के भाव से वो मैदान में आया है। तो हम लोग अगर वो तेजस्वी जी से अपील करेंगे कि तेजस्वी जी जा करके 10-5 मुखिया जा करके जिला परिषद का टीम बना करके मिलेंगे और उनसे स्पेशल कहेंगे कि आप जो है अपनी टीम भेजकर इंटरनल सर्वे कराएं और सर्वे करा करके फीडबैक लेने के बाद टिकट दें किसी को भी, चाहे वो विधायक जी लेकर के आए, चाहे दूसरा कोई भी प्रत्याशी जिसको भी। यानी हमारे माननीय जो है सर्वान नेता जो है युवा के दिलों के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो आज पूरे मुख्यमंत्री के दावेदार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर महागठबंधन की जीत हुई तो उनके सिवा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए कि 17 महीने के अंदर उनको जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 लाख बेरोजगार युवाओं को, जिसकी शादी ब्याह कहीं नहीं हो रहा था, लोग भटक रहा था, उम्र निकल रहा था, उसको नौकरी देने का काम किया है। इसलिए हम लोग राबड़ी आवास जाएंगे और 200 लोग मिलकर के बबलू जी की उम्मीदवारी घोषित कर दिए हैं आप लोग, इससे पूरा मुसलमान समाज आपके साथ रहेगा। देखिए भाई सुनिए, ये 100-200 को 100-200 नहीं समझा जाए। एक अशरफ जहांगीर उर्फ निराले आया है, जिस वक्त चाहे 2 घंटा के अंदर में 1000 का, मैं अपने बलबूता पर अपने कुदरिया पंचायत और पकरी पंचायत से 1000 नौजवान युवा का चलता है, उसको इकट्ठा करेंगे। मैंने कह दिया ना कि टिकट जिसको लेके आएगा लालटेन मदद उसी की होगी। लेकिन तेजस्वी से हम लोग अपील करेंगे कि विधायक जी के खिलाफ बयार बह रहा है। हम लोग को आप पूछेंगे कैसे पता चलता है, चूंकि रात दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे गांव से फीडबैक आ रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर अनजाने में मिस में अगर उनको टिकट मिल गया तो इस सीट लूज हो जाएगा। इसलिए कि जिस पर क्या रहेगा ना साथ में, यादव तो रहेगा, किसको टिकट लेकर के आएंगे तो यादव मुस्लिम कहाँ जाएगा समीकरण। देखिए, आज के डेट में कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और आज के डेट में मुसलमान दरी बिछाने वाला नहीं है। मुसलमान का रहबर जो है सिर्फ ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा किसी पर भरोसा नहीं करता है। मुसलमान भी अपना हित चाहेगा। अब हम अपनी बात बताते हैं कि हमारे पकरी पंचायत से लेकर कुदरिया पंचायत में तो हम कहते हैं कि विधायक फंड से हमको तो हमारे नज़र में तो है ही नहीं कोई काम हुआ है। हमारा घर जहाँ मस्जिद पड़ता है वहाँ पर जो है नाला का निर्माण चाहिए। जब भी पानी बरसता है ठेवना भर नाला में पानी लगता है। एक दिन पानी बरसने पर 10 दिन तक पानी जाम रहता है। लेकिन विधायक जी को कभी नहीं हुआ कि हाँ आकर के देखे कि हाँ जनता किस हाल में है। अगर विधायक जी को पार्टी फिर से टिकट अगर रिपीट करती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जब टिकट देगी तो हम लोग के जो अवामी, हम लोग के जो भी नौजवान हैं और जो ग्रामीण है या जो भी लोग हैं, सब लोग आपस में मिलकर के बैठक करेंगे। उसके बाद निर्णय करेंगे कि हम लोग को क्या करना है। चंदा पंचायत पूर्व उप मुखिया
मुखिया प्रत्याशी। क्या कहेंगे, आज ये सारा मुस्लिम समाज 100-200 लोग आप लोग बैठे हैं, क्या संदेश देने की कवायद है? हमारे कांटी में बदलाव चाहिए। मुख्यमंत्री हम चाहते हैं कि भाई तेजस्वी ही हो, लेकिन कांटी में बदलाव। कारण खाली फीता काटने से, नेम प्लेट रोड पे लगाने से काम नहीं चलेगा। कांटी का जनता जो है क्षुब्ध हो चुका है। थाना जाइए तो कोई बात सुनने वाला नहीं है, ब्लॉक जाइए कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये हमारे विधायक जी किए क्या है? तो अफसरशाही भी तो है। अफसरशाही है, लेकिन विधायक एक गरिमा पद है। विधायक जी जो अगर चाहे क्षेत्र में तो उनका चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। आपका सरकार रहे न रहे, लेकिन आप विधायक हैं, आपको जनता विधायक चुन के भेजी है। और जनता का मान सम्मान जब नहीं होगा तो जनता आपसे तो क्षुब्ध होगा करेगा ना। पत्रकार महोदय जी, तो क्या मतलब निर्णय क्या हुई आज की बैठक? निर्णय यही हुई है कि कांटी को नया कैंडिडेट चाहिए, और जो बेटर कैंडिडेट है हम लोगों के नजर में भाई बबलू है, सिमना हॉस्पिटल, समीर आलम, और वो गरीब का मदद करते हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि टिकट इनको दिया जाए। अपनी ताकत दिखलाने के लिए आप लोग आज हाँ, मुसलमान हम लोग अल्पसंख्यक लोग इकट्ठा एकजुट हुए हैं, अपनी मांग रखे हैं तेजस्वी जी से कि कांटी को बदलाव चाहिए। तो न्यूज के द्वारा ही मांग रखेंगे या मुलाकात का समय मिलेगा, और हम लोग सब मुखिया संघ, मुखिया, पूर्व मुखिया, जिला परिषद समिति, जो सदस्य हम लोग के साथ हैं, हमारे ग्रामीण जो लोग हमारे साथ हैं, बदलाव चाह रहा है। हाँ बदलाव चाह रहा है। मैं मोहम्मद कामिल साहब समाज सेवी बोल रहा हूँ। बबलू बाबू के बारे में कि युवा सबसे बेहतर, अभी के युवा और ताकत जज्बा उनके में हम लोग को साफ झलक रहा है, इसलिए हम आए हुए हैं। क्या लगता है बदलाव आप लोग करना चाह रहे हैं, बदलाव होगा? जी, बदलाव से तो बेहतर होगा, काहे कि उनका 5 साल का देख चुके हैं, लेकिन उससे बेहतर अभी का युवा में सबसे बेहतर समीर बाबू सबसे बेहतर है। योगदान क्या है? इनका योगदान इन सबसे बड़ा बेहतर है कि सिमरा हॉस्पिटल में गरीबों लोग के लिए मसीहा बने हुए हैं। आप जाकर किसी से पता कर लेंगे कि आपको गरीब लोग के लिए दवा वगैरह के लिए मुफ्त में इलाज कर देते हैं। राजनीतिक परिपक्वता भी तो कम दिखती है उनमें, अनुभव की कमी दिखती है। अनुभव की कमी दिखती तो अब हम लोग उनको नहीं दिखाएंगे तो कौन देगा? बोलिए, हम लोग उनको हिम्मत नहीं देंगे तो कौन देगा फिर बबलू जी को? आपकी आवाज पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेजस्वी जी के पास? पहुंचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। मुलाकात का कुछ समय शेड्यूल सब मिला है या मुलाकात इससे पहले हुआ है? मुलाकात का अब समय लिया जाएगा। इनसे पहले मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हमसे नहीं हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे फिर से। सवाल यह बनता है कि मुसलमान जो है वो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। टिकट लालटेन थाम कर जो आते हैं, मुस्लिम उनके साथ होते हैं। आप लोग स्थानीय विधायक के विरोध में है कि उनको टिकट ना मिले, टिकट के लिए जिनकी दावेदारी हो रही है, यदि उनको टिकट नहीं मिलती है, वर्तमान विधायक रिपीट होते हैं, उस स्थिति में मुसलमान क्या करें? हम लोग कोशिश करेंगे उनको टिकट ही नहीं मिले, हम लोग का कोशिश जारी है। राजनीति में कुछ भी संभव है, बिल्कुल राजनीति में संभव है, लेकिन हम लोग तो कोशिश करेंगे ना। कहावत है ना कि तुझको, कहावत शायर है कि तुझको है मेरी कसम हिम्मत न हारना, तुझको है मेरी कसम हिम्मत न हारना, रास्ता है मुश्किल हंसकर गुजारना। यदि रिपीट होते हैं जी, उस स्थिति में फिर बाद में हम निर्णय लिया जाएगा आपस में। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि बब्बू बाबू को टिकट मिले दावेदारी में, ताकि वो देश का अभी युवा लड़का है, जवान है, उसमें ताकत है, जज्बा है, हिम्मत है। ये मेरा अनुरोध है, गुजारिश। जी, नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद कामिल हो गया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।